नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज़ भारत देख रहे हैं। देखिए, बंगाल में तो 26 का महासंग्राम जारी है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को यहाँ पे वोटिंग होने वाले, मतदान होने वाले हैं। हमारी टीम जो है इस वक्त हर जिले में जा रही है और वहाँ का जायजा ले रही है कि पिछले 5 साल में जो वर्तमान एमएलए थे उन्होंने पिछले 5 साल में कितने कार्य किए। इस वक्त हमारी टीम आप पहुंची है वर्धमान अंतर्गत काला विधानसभा, और इस वक्त हम हैं सिद्धार्थ मजूमदार जी के साथ, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। दादा, कैसा लग रहा है? जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, ऐसा समर्थन हमें पहले नहीं मिला। लोग इतने त्रस्त हैं तृणमूल के, सिर्फ नेताओं से नहीं, उनके जो वर्कर्स हैं उनसे भी इतना त्रस्त है। वो मन बना चुके हैं कि किसी भी हालत में इनको यहाँ से विदाई दिया जाए। जी दादा, कहने का मतलब है कि जो एसआईआर लागू हुआ, 90 लाख वोटर्स को हटाया गया। ये 90 लाख दादा वोटर्स थे कौन आखिर बंगाल में? देखिए, आपको इनका प्लानिंग समझना पड़ेगा। तृणमूल जो जीतती थी अभी तक, वो इन्हीं के बलबूते जीतती थी। ये जो 90 लाख गए हैं, इन्हीं के बलबूते पे जीतती थी। इसलिए इनका प्लान ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री मत लाओ, तो जॉब के लिए, काम के लिए यहाँ के बच्चों को बाहर जाना पड़ेगा। बच्चे अगर बाहर जाके काम करेंगे, यहाँ तो रह नहीं सकते। उनके बूढ़े माता पिता यहाँ पे अकेले रहते थे। ज्यादा उम्र हो जाने से क्या होता था, ये भी उनके साथ वहां चले जाते थे। तो बंगाल से लोग खाली हो रहे हैं और बांग्लादेश से लोग घुस रहे हैं। यही इनकी रणनीति थी, जो हमने पकड़ लिया, जो इलेक्शन कमीशन ने पकड़ लिया, और इसलिए 90 लाख लोग निकाल दिए गए। दादा, दीदी ने मैनिफेस्टो जारी किया। इसमें मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया कि रोजगार का, जितने बेरोजगार है युवा है उनको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, 1500 मिलेगा। ये कहीं ना कहीं दादा, कहीं ना कहीं लॉलीपॉप देने की बात चुनाव से पहले ठीक ममता बनर्जी करी, चूंकि रोजगार ना दे करके रोजगार भत्ता देने की बात करी, युवाओं का जो है भविष्य है वो तय करी। क्या लगता है दादा, इस पर रोजगार जो है उस पर है, बेरोजगार जो है उस पर कितना उस पर अमल करेगी या फिर कितना उनको? तो मैं जो कह रहा था पहले ही, जो मैंने कहा, ये बेरोजगारी है क्यों, भत्ता देना क्यों पड़ रहा है? देना इसीलिए पड़ रहा है क्योंकि ये यहाँ पे इंडस्ट्री लाना नहीं चाहते। इंडस्ट्री नहीं लाएंगे तो बच्चे यहाँ से बाहर चले जाएंगे। पेट तो चलाना है, घर चलाना है, शादी करना है, बच्चे होंगे, फैमिली बढ़ाना है। कहाँ से होगा? बंगाल में तो हो नहीं सकता, तो ये यहाँ से चले जाएंगे। भत्ता देने का मतलब क्या है? You are incapable of giving employment. You are incapable of containing corruption. You are incapable of governing the state. मतलब यही होता है। भत्ता देने का मतलब 1500 रुपए दिया है, दिन का 50 रुपया। 50 रुपए में आदमी क्या करेगा? और उस लड़के से, या जिसको 1500 रुपए मिलते हैं महीने का, कोई अपनी बेटी को शादी करवाएगा क्या? क्यों आप जॉब नहीं देते हैं? भत्ता देने की जरूरत क्यों है? क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कोई अपने पैर पे खड़ा हो, ताकि आपके भीख से उनकी जिंदगी चले। क्योंकि अगर ये भीख नहीं है तो आप 3,000 क्यों नहीं दे रहे? आप 5,000 क्यों नहीं दे रहे? कम से कम कहीं अप्लाई करने के लिए, फोटोस्टैट करने के, कंप्यूटर लेके बैठने के लिए भी आपको 500 रुपए निकल जाएगा। तो 50 रुपए में आदमी क्या करेगा? पिछले बार दादा बीजेपी ने 72 सीटें लाई थी पूरे बंगाल में। इस बार दादा क्या आंकड़ा है? मैं आपको ये कह सकता हूं कि हम ह्यूज मेजोरिटी से जीतने वाले हैं। क्योंकि देखिए, एक तो इनका नैरेटिव है, कहाँ से पैसे लाते हैं पता नहीं, खिला खिला के फेक नैरेटिव तैयार करते हैं। लेकिन आप जनता के बीच में जाएंगे ना, आंखों में दिख रहा है, उनके बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है कि वो त्रस्त हैं, किसी भी हालत में तृणमूल को यहाँ से हटाना चाहते हैं। मैं आपको कह रहा हूं, पूरे स्टेट में अगर 50 भी क्रॉस कर जाए तृणमूल, तो बहुत बड़ी बात है। 15 सीट ऐसे हैं टीएमसी के जिसमें जीते हुए कैंडिडेट को दीदी ने बदल दिया है। क्या ये डर है? क्यों बदला? क्यों बदला? आप तो कह रहे थे, इलेक्शन के पहले कहते ना, हर जगह मैं ही कैंडिडेट हूं। तो 15 जगह आपने अपने आप को ही बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि करप्शन में आप भी इन्वॉल्व हैं। ये जितने भी लोग हैं, आपके कहने पे करप्शन करते हैं। आप पर्सनली इन्वॉल्व है। जितना भी प्रॉब्लम है स्टेट का, यू आर द ओनली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल। और इसीलिए आपको चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों ने आपका ये सब जो है पकड़ लिया है। दादा, बात करें काला विधानसभा की क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता आपसे शिकायतें करती होंगी वर्तमान में। जीतने के बाद दादा कालना को सबसे पहले क्या कुछ देना चाहेंगे? कालना को एक मॉडल टाउन बनाना है। यहाँ ना अच्छा हेल्थ फैसिलिटी है, स्कूल्स की हालत खराब है। आप गांव में चले जाएंगे, स्कूल्स की हालत बदतर है, गंदगी है, सफाई नहीं होती है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक ग्राउंड है अच्छा सा, उसको मेंटेन नहीं किया इन्होंने। ठीक है, फेरी घाट है, उसको मेंटेन नहीं किया। कब से बोला जा रहा है कि एक ब्रिज बनाया जाए, क्योंकि जाम बहुत लगता है, कितने सालों से, वो भी आपने नहीं किया। तो भाई, आपने किया क्या है? एमएलए बने हैं आप यहाँ से, आपकी पार्टी जीत के आई है, तो आपने कालना के लिए क्या किया है? मुझे तो ये नहीं समझ में आया। सिर्फ इतना समझ में आया कि जो हमारे एमएलए हैं यहाँ के, उनका खुद का जो घर है वही सिर्फ बढ़ता गया है। पब्लिक का कोई इससे मतलब फायदा नहीं हुआ है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को दादा इलेक्शन होने वाले हैं, जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जनता को मैं ये कहता हूं
कि हर बार आपके मन में जो एक डर रहता है कि ये लोग कुछ गड़बड़ करेंगे, पुलिस इनके साथ है, तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ना तो ये कुछ गड़बड़ करेंगे, अगर ये गड़बड़ करेंगे तो हम भी इनको दिखाएंगे। और पुलिस को तो टाइट दिया ही है, पुलिस को ये भी डर है। आप पुलिस के रवैये से भी समझ में आ जाता है, पुलिस भी चाह रही है कि भाई हम कुछ गड़बड़ ना करें इस बार, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि लेकिन दादा इसको चार लेके तारीख ममता को अपना गवर्नमेंट है। ममता दीदी ने कल एक स्टेटमेंट दिया है कि जो भी केंद्र फोर्स यहाँ पे लागू हो रहे हैं, महिलाएं घर से निकले और उन्हें जैसे मिलते हैं जो मिलता है उनका वो सामना करें। ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आक्रोशित करने वाला है या फिर उकसाव करने वाला है? ममता बनर्जी कुछ भी बोले, जनता तो दूर की बात है, उनके खुद के पार्टी के लोग ही नहीं सुन रहे उनकी बात, तो जनता क्यों सुनने में आएगी। जनता को समझ में आ गया कि ये जब तक ममता है तब तक बंगाल का कुछ भी मतलब डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो ममता का तो जाना तैयार है। तो वो कुछ भी बोले, ना पार्टी मानती है, क्योंकि पार्टी उनके कहने पे चलती नहीं है, पार्टी तीन चार लोगों के कहने पे चलती है, और जो हिंदू नहीं है, माइनॉरिटी से हैं, वही पार्टी चला रहे हैं। और पब्लिक को तो पहले ही समझ में आ गया था कि इनके बस की कोई बात है नहीं, तो इनको निकाल दो यहाँ से। आपने सुना ये थे कालना से सिद्धार्थ दादा। और दादा हमारी भी शुभकामनाएं कि आप इस बार जो है विधानसभा पहुंचे, जनता जीत के आपको सदन भेजे, ताकि पिछले 5 साल में जो टीएमसी ने जो यहाँ काम नहीं किया कालना में, यहाँ की जो जनता को जो सुख मिलना चाहिए था, जो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए था, वो उन्हें नहीं मिला। दादा का विजन है कि यहाँ बेरोजगारी को जो है वो रोजगार देना, और जितने भी यहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह के लिए, खेलकूद के लिए जितने भी प्रायोरिटीज है वो दादा पूरा करना चाहिए। तो दादा हमारी भी शुभकामनाएं जीत के आप सदन पहुंचे और यहाँ तमाम जनता को जितने पिछले 5 साल में उन्होंने दुख झेला है उसको सामना करना ना पड़े। तो फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के बनाए हुए साथ मैं तेज कालना।